सबके बीच आज औपचारिक रूप से इस लिस्ट को साझा कर दिया गया है। 143 उम्मीदवारों का लिस्ट है ये, और 143 उम्मीदवारों के लिस्ट में खास बातें यही नजर आ रही है कि A to Z का समीकरण साधने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की गई है। सवर्णों का ख्याल, मुस्लिमों का ख्याल, यादवों का ख्याल और साथ ही साथ महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि बिहार में महिलाएं भाग्य विधाता हैं, उनका वोट प्रतिशत काफी ज्यादा रहता है और ऐसे में महिलाओं के समीकरण को भी साधने की कोशिश तमाम दलों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसका खास ख्याल रखा है। तो एक बार फिर से उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बता देते हैं। वारसिलीगंज से आप देख रहे थे अनीता, और तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह को ये सीट दी गई है, उम्मीदवार बनाए गए हैं। महिषी से गौतम कृष्णा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही झाझा से जयप्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने यह लिस्ट जारी कर दी है। अलीनगर से विनोद मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा अस्थावा से रवि रंजन कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिलाकर 143 सीटें हैं। तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और खुद राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी रणभूमि में उतर रहे हैं। बायसी से अब्दुल सुभान है, बोचहान से अमर पासवान है, वारसिलीगंज से अनीता देवी महतो है। और देखिए 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। बार बार हम आपको ये कह रहे हैं 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, एक नहीं बल्कि 24 हैं। 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट मिला है और कैसे कैसे इसमें समीकरण को साधने की कोशिश की गई है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला है, जिसके अंतर्गत आपको हमने बताया कि 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही इसमें 24 महिला उम्मीदवारों को ये टिकट मिला है और साथ ही 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो पूरी तरीके से खास तौर पर समीकरण का ख्याल रखते हुए आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया है। आप समझ सकते हैं कि इस उम्मीदवारों की लिस्ट में तमाम बातों का खास ख्याल रखना राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चुनाव में वो चेहरा बनकर जनता के बीच जाएंगे और कैसे जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है ये इन उम्मीदवारों के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। और इसीलिए आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है 143। और सबसे बड़ी बात यह है कि 143 सीटों पर यह लिस्ट जारी की गई है और अब तक फॉर्मूले का औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बावजूद इसके उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट राष्ट्रीय जनता दल ने साझा कर दी है। अब इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसी के आधार पर महागठबंधन का फॉर्मूला तैयार होगा। 143 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पास रख ली है और ऐसे में क्या कुछ होने वाला है ये भविष्य के गर्भ में है। और इसी बीच देखिए राजेश राम की सीट है कुटुंबा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुटुंबा पर ये किचकिच अब खत्म हो गई है। राजेश राम ने, आपको याद होगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा करते हुए कहा था कि हम नहीं झुकेंगे, इनकलाब होगा, इस तरह की बातें की गई थी। और देखिए उस सीट पर किचकिच खत्म हो गई है, वो इसलिए क्योंकि उस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति को बेहतर करने की कोशिश भी की गई है। ये जो मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी उसे खत्म करने की कोशिश की गई है। तो आरजेडी से सुरेश पासवान की चर्चा की जा रही थी, तो ये हम आपको खबर बता रहे हैं। आज नामांकन तक करने की चर्चा थी उनकी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। कुटुंबा सीट राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पास नहीं रखी, कांग्रेस को दे दी गई। राजेश राम की सीट है कुटुंबा और इसी को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। बड़ी बड़ी बातें लिखी गई थी, इससे कयास लगाए जा रहे थे कि गहरी नाराजगी है और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा भी था कि अब इनकलाब होगा, ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। और इनकलाब की बात उन्होंने कही थी जिस पर कयास लगाए जा रहे थे। और इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने कुटुंबा पर किचकिच को खत्म कर दिया है। तो 143 उम्मीदवारों की लिस्ट, और अब हम लिस्ट की स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट मिला है, 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और इन अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में कैसे किसे कितना किस
सीट पर जातीय समीकरण का कितना ख्याल रखा गया, इसे समझाने की कोशिश हमारी तरफ से आपको की जा रही है। खास तौर पर उन सीटों पर हम ख्याल रख रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय जनता दल और साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस ने जहां जहां पर नाराजगी जाहिर की थी उस जगह पर क्या स्थिति है। और देखिए अब बड़ी बातें क्या क्या है इस लिस्ट की, क्योंकि तुरंत हमने आपको लिस्ट की पूरी जानकारी दी, लेकिन अब उसमें बड़ी बातें क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय